हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 13 का नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। प्रीवियस वीडियो में आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बताया गया था। आज से हम तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम लोग क्या है तीसरा क्वेश्चन। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन में कह रहा है, एक ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई हमको दिया है 2.4 सेंटीमीटर और उसका व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। कह रहा है इस क्वेश्चन में आगे बोल रहा है इसी ऊंचाई, मतलब जितना बेलन की ऊंचाई है इसी ऊंचाई वाला और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब कह रहा है एक ठोस बेलन है, उसमें से एक शंकु को क्या कर रहा है, काट कर निकाल दिया जाता है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब जो शेष भाग बचा हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहले हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलन है। कैसा बेलन है? ठोस बेलन। अब देखिए खोखला, एक बेलन दो प्रकार का होता है, एक खोखला बेलन होता है, एक ठोस बेलन होता है। जो ठोस बेलन होता है, आई मीन जैसे रोलर देखे होंगे, रोलर का पहिया जो होता है वो हमारा क्या होता है, ठोस बेलन। और खोखला बेलन जैसे पाइप होता है, जो पाइप का टुकड़ा होता है वो हमारा होता है खोखला बेलन। अब यहाँ पे देखिए ठोस बेलन है। अब इसमें से क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई हमको दिया है 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर इस ठोस बेलन की ऊंचाई है और इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ कितना है हमारा, 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके में हमको h का मान दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर और d का मान दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग r का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जितना व्यास होता है, व्यास का हम आधा करते हैं तो हमारा त्रिज्या ज्ञात होता है 1.4/2। तो 2 का भाग 1.4 में देंगे 0.7 सेंटीमीटर, या तो हम इसे लिख सकते हैं 7/10 सेंटीमीटर। आर का मान हमारा 0.7 है। दशमलव को हटाने के लिए हम लोग के ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हो, आ गया हमारा 7/10 सेंटीमीटर। अब यह हमारा ठोस है। अब इसी में क्या हो रहा है, कह रहा है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि बेलन में से क्या कर निकाल दे रहा है हमारा, शंकु। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंकु क्या कर रहा है, काट कर निकाल दे रहा है। मतलब यह भाग, यह टोटल भाग क्या हो रहा है, कट कर निकल रहा है। यह सब टोटल क्या हो रहा है, कट कर निकल रहा है। तो शेष भाग क्या बचा, इतना बचा, और इसका क्षेत्रफल हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो करते क्या है, पहले हम संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr कोष्टक में h + r। अब देखें 2π का मान कितना होता है, 22/7 इंटू r का मान हम 0.7 रखें या 7/10 रखें, बात एक ही है, हम 7/10 रख रहे हैं। और यच आ गया, तो यच मतलब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 2.4 प्लस r का मान, प्लस r का मान चाहे यह रखिए चाहे यह रखिए, हम 0.7 ही रख देते हैं, 0.7। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 7 क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो 22 दूनी 44, 44/10 और ये हमारा कितना हो जाएगा 3 दशमलव, देखिए 7 में 4 जोड़ेंगे 11 और 2 1 3, 3.1 हो जा रहा है हमारा। अब इसका 44 का गुणा हम करेंगे, 44 गुणे 3.1 बटे कितना है 10। अब देखिए हम जानते हैं दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 10 और नीचे 10 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 44 गुणे 3.1 बटे 10 का गुणा हम 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 100। अब देखिए जब हम
सॉरी यहाँ पे हमारा दशमलव नहीं रहेगा, 10 का गुणा जब हम 3.1 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब 31 का गुणा हम 44 में करेंगे तो 1364 आएगा, 1364 बटे 10 सॉरी 100। अब हम 100 का भाग 1364 में देंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 13.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक क्या है सेंटीमीटर। जब भी हमारा क्षेत्रफल पूछता है तो हम लोग क्या लगा देते हैं, मात्रक की पावर क्या लगा देते हैं 2 लगा। अब हम आगे क्या ज्ञात करते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। अब पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान हमको दिया गया है 7/10 इंटू यल। अब यल का मान हमको नहीं मालूम है तो सर्वप्रथम हम एल का मान ज्ञात करते हैं। तो एल बराबर होता क्या है हमारा, यल बराबर होता है रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए h के वैल्यू हमको दिया गया है 2.4, 2.4 घाते 2 है घाते 2 प्लस r की वैल्यू दिया गया है 0.7 स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, मान लीजिए 24 का वर्ग कितना होता है 576 और 1 अंक पे दशमलव है तो हमारा 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 24 का गुणा हम जब 24 में करेंगे तो 1 अंक ऊपर भी 1 अंक है नीचे भी 1 अंक, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, दशमलव लगा दिए प्लस 0.7 का वर्ग करेंगे तो आए 0.7 का वर्ग करेंगे तो सॉरी 0.49 आएगा। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6.25 और जब 6.25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यल की वैल्यू हमको ज्ञात हो गया है 2.5। 7 कैंसिल, 2 से 10 काटेंगे 5 बार में और 2 से 22 काटेंगे 11 बार में, तो कितना हुआ 11/5 गुणे 2.5। 5 से 2.5 काटेंगे 0.5 बार जाएगा। अब 0.5 का गुणा हम 11 में करेंगे तो क्या आएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए पूरा में से मतलब ठोस में से इतना निकालेंगे, मतलब वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो ऊपर वाला ये वाला भी हिस्सा हमारा क्या निकलेगा बाहर निकलेगा, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा वृत्त है। यह वाला हमारा हिस्सा क्या है वृत्त, तो वृत्त का हमारा क्षेत्रफल भी क्या हो रहा है निकल रहा है। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान हमको मालूम है 7/10 गुणे 7/10। 7 कैंसिल, अब कितना हो गया 22 × 154 और 10 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो गया 100। 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। पूरा में से जब यह निकल रहा है तो यह भाग क्या हो जा रहा है उसमें बच जा रहा है, तो इसका क्षेत्र यह क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। पूरा में से जब हम ये भाग निकालेंगे तो ये हमारा अंदर क्या रह जाएगा बच जाएगा, तो इसलिए इसका भाग क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। पूरा हमारा कितना है भाग है बेलन का 13.64 प्लस शंक्वाकार भाग का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं, कितना हमारा आया है 5.5 सेंटीमीटर और उसमें से क्या निकल रहा है यह भाग निकल जा रहा है कितना है 1.54। अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6 × 5 = 11 और 5 × 3 = 8 = 9, 19.14 माइनस 1.54। 19.14 में से 1.54 घटाएंगे तो आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 18 लगभग कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये इसको क्यों ऐड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में मेन चीज़ यही है हमारा। जब देखिए पूरे ठोस के बेलन में से हम ये शंकु निकाल रहे हैं तो ठोस के बेलन में ये ऐसा डिजाइन क्या हो जाएगा अंदर बच जाएगा,
ये वाला भाग क्या हो जाएगा, अंदर ये बन जाएगा। तो हमको पूछा है कि जितना भाग बाहर निकल रहा है, ये चीज़ बाहर निकल गया, ये इतना हमारा हिस्सा क्या हो रहा है, कट कर बाहर निकल गया है। ये सारे हिस्से अब क्या हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं। तो अब शंकु में बेलन में बचा क्या है, इतना चीज़ बचा है। अब ये भी देखिए बेलन में ये भाग हमारा क्या हो रहा है और एक्स्ट्रा बन जा रहा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसका देखिए यहाँ पे भाग है, ये भाग है, ये भाग है, और ये शंक्वाकार भाग भी क्या हो रहा है, उसमें बन जा रहा है। इसलिए इसका भी क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ये हमारा आधार का जो क्षेत्रफल था वो बाहर निकल गया है, इसलिए इसे हम क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। और तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हमारा, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, एक जिसे घनाकार ब्लॉक है, जिसे एक घन है। अब इसी के ऊपर क्या रखा हुआ है, हमारा अर्धगोला रखा हुआ है। हम आपको समझाते हैं, देखिए घन है, घन का ऊपरी सिरा है। अब इसी के ऊपर क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला है ये हमारा घन की भुजा है जो 7 सेंटीमीटर का, इसी पे अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले पर देखिए घन के इस पार्ट को भी टच कर रहा है, घन के इस वाले भी भाग को क्या कर रहा है, हमारा टच कर रहा है। तो पूरा मैक्सिमम व्यास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, व्यास कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, देखिए घन है, घन के ऊपर क्या रखा गया है, अर्धगोला। तो अर्धगोला जब रख दिया गया है तो इतने भाग को हमारा क्या कर रहा है, ढक जा रहा है। इतने भाग को, घन के इस भाग को क्या कर रहा है, वो ढक ले रहा है। तो अब बचे शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारा शेष भाग कितना बचा, शेष भाग हमारा कितना बचा है, देखिए एक भाग यह बचा, यहाँ तक अर्धगोला है, एक भाग यह बचा, एक भाग यह बचा, 2 भाग, और एक भाग यह है 3 भाग, और एक भाग यह 4 भाग, और इधर वाला पार्ट एक 5 भाग, 5 भाग। और ये क्या है, छठवां भाग में भी कुछ हिस्से दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ में से यह भाग हमको नहीं दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। और इस पर क्या रखा हुआ है, जैसे अर्धगोला रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये भाग रखा है, तो अर्धगोले का ये वाला भी हिस्सा तो हमको दिख रहा है, तो यह वाला हिस्सा क्या करेगा, जुड़ जाएगा। इसके नीचे का भाग हमको नहीं दिख रहा है, तो उसे क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब देखिए हम ज्ञात करते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए हम लोग अब इस ठोस का क्या ज्ञात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, संपूर्ण घन का क्षेत्रफल में से 6a² में से, मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, और ये वाला क्या हो रहा है, इस पर जब रख रहे हैं अर्धगोला, जब हम रख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो उसमें अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हमको दिख रहा है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, फार्मूला 2πr²। और अर्धगोले का नीचे वाला हिस्सा हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि ढक ले रहा है, तो क्या होगा, उसे घटा देंगे। नीचे क्या होता है, अर्धगोले का नीचे का वाला हिस्सा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इसे घटा लेते हैं तो 6a² में से 2πr² में से πr² घटाएंगे, क्या होगा, πr²। अब देखिए 6 और a का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू होता है 22/7। r का मान, d का मान हमको 7 दिया है, तो r का मान उसका आधा होता है 7/2। घाते 2 है तो 2 बार लिख देंगे। अब देखिए 7 कैंसिल, और देखिए 6 गुणे, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, 7 कामन ले लेंगे। अगर हम 7 कामन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 6, 2 7, 1 7 बाहर निकल गया तो 1 7 बचा, प्लस अब देखिए इसे काट देते हैं, 22 से 2 को 22 से काटेंगे, 22 को काटेंगे कितना बार जाएगा, 11। तो यहाँ 11 और 7 बाहर निकल गया तो बचा क्या, केवल 11 बटे नीचे कितना है हमारा 2। 7 × 7 × 42 प्लस 2 का भाग 11 में देंगे 5.5। अब देखिए 7, 42 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 47.5, 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस ठोस भाग का अब क्या होगा, क्षेत्रफल। अब देखिए जो इतना भाग है हमारा, ये जो ठोस है मतलब अर्धगोला है, इस पर रखा हुआ है घन के, क्या रखा हुआ है, अर्धगोला। अब देखिए घन के संपूर्ण पृष्ठ में से देखिए क्यों इसे हम जोड़ रहे हैं और क्यों इसे माइनस करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ पे करेंगे क्या हम, देखिए पूरा में से मतलब घन के संपूर्ण पृष्ठ में जब कटोरी, जैसे यहाँ पे अर्धगोला में मान लीजिए कटोरी हम इस पर रख रहे हैं, कटोरी जब रख रहे हैं तो ये भाग क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, और नीचे का भाग, कटोरी के नीचे का भाग हमको नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो उसे क्या करेंगे, घटाएंगे, यह भाग बढ़ जा रहा है तो इसके क्षेत्रफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये हमारा है क्या, अर्धगोला, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ दे रहे हैं। और अर्धगोले के नीचे का, अर्धगोले का निचले हिस्सा क्या होता है, जैसे ये अर्धगोला है, अर्धगोले का निचली हिस्सा हमारा क्या होता है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्र हमको दिख नहीं रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे उसके आधार का क्षेत्रफल हमको नहीं दिख रहा है तो अर्धगोले का आधार क्या होता है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नहीं दिख रहा है तो उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आएगा आंसर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।